वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। सोशल साइकोलॉजी जो है हम पढ़ रहे थे। सोशल साइकोलॉजी के अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया था, सोशलाइजेशन, जिसका इंट्रोडक्शन जो है नेचर, एजेंट्स, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये सभी जो है टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में जो है हम थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, ये अलग-अलग रिसर्चर ने अलग-अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो बताया है। अपनी थ्योरी के थ्रू जो है वो समझाया है कि किस तरह से जो है वो सोशलाइजेशन होता है किसी भी पर्सन का। उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं पर्सपेक्टिव को जो है हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जहां पर मैं डेली बेसिस पर नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसे जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इथोलॉजिकल थ्योरी, इन बाकी जो है वो थ्योरीज को सेपरेटली अलग-अलग वीडियो से जो है वो कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल जो है वो फ्रॉइड की अप्रोच है। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ये साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव अपना दिया था और उसी पर्सपेक्टिव को जो है वो सोशलाइजेशन पर अप्लाई किया है। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इंट्रोडक्शन जो है मैंने पहले भी बताया था। इस वीडियो में जो है वो ब्रीफ में बता देती हूँ कि सोशलाइजेशन क्या होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं पता होता, वो बिल्कुल नाइव होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, इंटरैक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, अलग-अलग जो है वो अलग-अलग जो है वो मेथड से, कभी जो है वो इंटरैक्ट करके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, ऑब्जर्वेशन से, अलग-अलग मेथड से जो है वो सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को, बिहेवियर को सीखता है कि किस तरह से एक सोसाइटी में बिहेव करना है। उस प्रोसेस को जो है वो सोशलाइजेशन कहा जाता है। साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ने, थ्योरी ने क्या बताया कि सोशलाइजेशन किस तरह से होता है एक बच्चे के अंदर, उसे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि सिगमंड फ्रॉइड के जो मेन फोकस था वो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस पर था। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी विद इन सोशल कंटेक्स्ट, इन सभी पर जो है उन्होंने एम्फेसिस दिया था, ध्यान दिया था कि सोशल कंटेक्स्ट में जो है अनकॉन्शियस प्रोसेस के थ्रू, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जो है वो डेवलप होती है पर्सनैलिटी। सोशल कंटेक्स्ट में, सोशल जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसके अनुसार जो है हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ये जो है वो सिगमंड फ्रॉइड की अप्रोच थी। As we know, as we know, the Freudian approach to personality development has delineated 5 psychosexual stages of development जो है उन्होंने दी थी। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। इन स्टेज के बारे में आई होप आपको पता होगा। ये 5 स्टेजेस जो है वो फ्रॉइड ने दी थी। इन्होंने बताया he was the of the view that during these stages of development, जैसे जैसे इन स्टेजेस से बच्चा जो है वो ओरल स्टेज से एनल में आता है, एनल से फेलिक में आता है, उसका जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन, अलग अलग तरह से जो है वो इंटरेक्शन होता है, टेक प्लेस विद इन द फैमिली, एंड दोज इंटरेक्शन प्रोसेस आर कंसिडर्ड एज बेसिक टू द चाइल्ड बीइंग सोशलाइज्ड। अलग अलग जो है वो तरह से जो है वो प्रोसेसेस से इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ। मेनली जो है उन्होंने फैमिली का रोल जो है वो इसमें मेन बताया था और उसके थ्रू जो है उन्होंने बेसिक जो है वो माना है चाइल्ड को सोशलाइजेशन होने में, कि जो इंटरेक्शन फैमिली के साथ होता है चिल्ड्रन का, वो बेसिक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, हाउ मदर इंटरेक्ट विद चाइल्ड ड्यूरिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान जो एनल स्टेज में होती है, उस दौरान जो है एक मदर किस तरह से अपने बच्चे से इंटरेक्ट करती है। क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? क्या वो लीनियंट है? क्या वो अच्छे से ट्रीट कर रही है? जो जिस तरह से भी इंटरेक्शन किया जाता है एक बच्चे का इन स्टेजेस के दौरान, उसी के अनुसार जो है उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या सोसाइटी में जो है वो डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन जो है वो उनका होता है। फीडिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, इन सब के दौरान किस तरह से इंटरेक्शन होता है। How father interact with children when asking him to read the books and write alphabets, और किस तरह से एक पिता जो है अपने बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट में, सोशलाइजेशन में जो है वो डिफाइन करेगी कि एक बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरह से होगा। जिस भी तरह से उसका इंटरेक्शन हुआ है अपनी फैमिली मेंबर के साथ मेनली, उसी तरह से जो है वो उनका सोशलाइजेशन होगा। सोशलाइजेशन पर जो है वो पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है वो फ्रॉइड का कंसेप्ट था इड ईगो सुपर ईगो, जिसमें मेन जो है वो माना जाता है सुपर ईगो को। सबसे पहले इड में जो है वो बेसिक डिजायर्स आते हैं, हंगर, एग्रेशन, ये सारी जो है वो चीजें एक बच्चा जो है वो सीखता है। फिर ईगो स्टेट में वो अपने उन इम्पल्सेस को, इड इम्पल्सेस को पूरा करने की कोशिश करता है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में, कि उसकी इड इम्पल्सेस भी जो है वो पूरी हो जाए और जो सोसाइटी भी जो है वो उसे एक्सेप्ट कर ले। तो ये काम जो है वो करने का काम जो है वो ईगो करता है। अगर एक बच्चे का ईगो जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हुआ है, हेल्दी वे में डेवलप हुआ है, तो वो अपनी इड की जो भी इम्पल्सेस है, उन्हें जो है वो सोसाइटी के इच्छा के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के एक्सेप्टेबल फॉर्म में फुलफिल कर लेगा। अदरवाइज जो है वो फुलफिल अपनी जो है वो इड की इम्पल्सेस को नहीं कर पाएगा सोशली एक्सेप्टेबल वे में। तो ये जो है वो ईगो डेवलप होती है हमारी बचपन में, जो हेल्प करती है हमारी सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर को डेवलप करने में, और यहाँ से जो है वो बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो होता है। दूसरी तरफ सुपर ईगो, जो हमें सिखाता है सोसाइटी में किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, पेरेंटल वैल्यूज को सिखाता है, फॉर्मिंग द कंसाइंस दैट इनफोर्स मोरल स्टैंडर्ड्स जो है वो सीखने में हेल्प करता है। सुपर ईगो रिप्रेजेंट इन इंटरनलाइज्ड वर्जन ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ये जो है वो सुपर ईगो सिखाती है एक बच्चे को वैल्यूज को, नॉर्म्स को, एथिक्स को, एटीट्यूड्स को दैट द सोसाइटी अप्रूव्स। जिन भी वैल्यूज, नॉर्म्स, एथिक्स को सोसाइटी अप्रूव करती है, तो उस वो जो है वो सिखाती है हमारी सुपर ईगो। ऐसा जो है वो फ्रॉइड का कहना था। यहाँ से जो है वो बच्चे का जो है वो सोशलाइजेशन होना शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। बच्चा जो है अपने सेम सेक्स के साथ, पेरेंट जो है अगर मदर है, अगर एक गर्ल है, तो वो अपनी मदर के साथ जो है वो आइडेंटिफाई करेगी खुद को, और एक बॉय है तो वो अपने फादर के साथ जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। और जिस भी तरह से एक मदर आपकी बिहेव करती है, तो वो बच्चे जो है वो, लड़की जो है वो सीख लेगी उस व्यवहार को। ऐसे ही एक लड़का जो है वो अपने फादर जो भी बिहेव करता है, उस तरह से जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। द पर्सन इनकॉर्पोरेट द क्वालिटीज ऑफ अनदर पर्सन या अनदर पेरेंट इनटू हिज ओन पर्सनैलिटी, अपनी खुद की पर्सनैलिटी में ले आते हैं। पेरेंट सीम्स टू बी परसीव्ड एज सेंट्रल फिगर, इसमें माना जाता है आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में, कि एक जो है आइडेंटिफाई करते हैं हम खुद को अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ। प्रोसेस टू लर्न द जेंडर अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, और यहाँ से कि एक जेंडर को किस तरह से जो है वो बिहेव करना है, एक लड़की को अगर वो लड़की है तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, ये जो है वो सोशल बिहेवियर सीखते हैं यहाँ से। सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनका जो है वो डेवलपमेंट यहाँ से होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है।
फ्रॉइड ने जो है वो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव दिया था यहाँ पर कि किस तरह से जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे इड ईगो सुपर ईगो हेल्प करते हैं डेवलप करने में, सोशलाइजेशन में हमारी सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को सीखने में मदद करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ न्यू फ्रूडेंस भी आए थे, जिन्होंने भी अपना, उसमें इरिक इरिक्सन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। इन्होंने भी बताया अपनी थ्योरी में कि किस तरह से हम सोसाइटी के अप्रोप्रिएट व्यवहार को सीखते हैं। इरिक्सन की जो थ्योरी थी उसे ईगो साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ईगो पर मेन फोकस किया था अपना। Erikson proposed that ego often function independently of id impulses, emotion and motivation. एरिक्सन का कहना था कि ईगो जो है ना वो किसी इड के भरोसे काम नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होकर जो है वो काम करती है, कोई इड की इम्पल्सेस को फुलफिल करने के लिए काम नहीं करती है। In his view, ego is neither defensive in nature nor concerned with the control of biological urges। और ईगो कोई भी जो है वो बायोलॉजिकल अर्जेस को कंट्रोल नहीं करती है। Instead, ego often function in manner to help individual adapt positively to the challenges presented by their surroundings, by their environment। जो भी अपनी ईगो क्या काम करती है, यहाँ पे ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ईगो हमारी क्या काम करती है, एरिक्सन ने कहा कि जो भी हमारे सराउंडिंग में, जो भी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है उसमें अडेप्ट करने का काम, उन चैलेंजेस से डील करने का काम जो है वो हमारी ईगो करती है। और यहाँ से हमारा सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के एप्लीकेबल बिहेवियर जो है वो डेवलप करती है। ईगो हमारी किसी बायोलॉजिकल अर्जिस को कंट्रोल नहीं करती, ऐसा जो है वो एरिक्सन का कहना था। नेक्स्ट जो है इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में। ही आउटलाइन ए 8 सेपरेट स्टेजेस दी थी जिनमें साइको सोशल ईगो डेवलपमेंट, जिसके अनुसार साइकोलॉजिकल भी और सोशली भी हमारे ईगो का डेवलपमेंट होता है। He posted that 8 stages, each stages in the life cycle has an optimal time called critical period। इन्होंने जो है वो 8 स्टेजेस जो है वो अपनी दी थी, और हर स्टेज पर जो है क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, एक क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे कि पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये जो है वो एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है। इस टाइम पर जो है डेवलपमेंट होता है एक इम्पोर्टेंट स्किल्स का। अगर वो सही से डेवलप हो जाती है तो हमारा बिहेवियर जो है वो, सोसाइटल बिहेवियर जो है वो हेल्दी बनता है। अदरवाइज जो है वो डिस्टरबेंस उसमें आ जाती है, in which it remained dominant, and when all the 8 stages have been unfolded according to plan। और ये 8 stages अकॉर्डिंग टू प्लान जो है वो काम कर जाती है, वर्क कर जाती है। जो भी हमने सोचा था कि इन 8 स्टेजेस में जोन जोन सा भी जो है वो हमारा स्ट्रेंथ डेवलप होनी थी वो डेवलप हो जाती है, तो उससे जो है वो क्या होगा, एक फुली फंक्शनिंग सोशल पर्सन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर ये 8 स्टेजेस अच्छी तरह से जो है वो डेवलप हो जाती है तो एक फुली फंक्शनल सोशल पर्सन का जो है वो डेवलपमेंट होता है, ऐसा जो है वो इरिक्सन का कहना था। अब वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें जो है वो होप डेवलप होती है। ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट में विल, ये जो है वो स्ट्रेंथ है जो डेवलप होती है। अगर ये अच्छे से डेवलप हो जाती है तो जो है वो एक पर्सन जो है वो सोशली फुली फंक्शनल सोशल पर्सन जो है यहाँ पे बनता है। अगर ये सारी जो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में पर्पस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में कॉम्पिटेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन फिडिलिटी, इंटीमेसी आइसोलेशन में लव, जनरेटिवली वर्सेस स्टैग्नेशन में केयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर में विजडम।
अगर ये हमारी 8 स्टेजेस अच्छे से डेवलप हो जाती है, ये स्ट्रेंथ बिना किसी बाधा के, तो एक पर्सन जो है वो सोशली सोशली फुली पर्सन जो है वो बन जाता है। ऐसा जो है वो एरिक्सन का कहना था। इनकी स्टेजेस को जो है वो साइको सोशल स्टेजेस भी कहा जाता है, जिसमें जो है वो अलग अलग स्ट्रेंथ डेवलप होती है। A positive outcome at any stage result in ego strength। अगर पॉजिटिव आउटकम मिलता है तो स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होती है, एंड ए सेंस ऑफ कंट्रोल अलोंग विथ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, मास्टरी जो है वो अपने काम पर आती है। लेकिन अगर नेगेटिव आउटकम हमें मिलता है, stages not only damages the chances of successful negotiation। इसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव आउटकम, ये स्टेजेस अच्छे से पूरी नहीं हो पाती, ट्रस्ट नहीं बन पाता बच्चे के अंदर, फिडिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, कॉम्पिटेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। अगर नेगेटिव आउटकम आता है तो उसकी वजह से सिर्फ उसकी सक्सेस में ही प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि ऑल्सो लीड टू साइको सोशल प्रॉब्लम। सोशल फंक्शन भी जो है वो उसका पुअर हो जाता है। ऐसा जो है वो एरिक्सन का कहना था। और एरिक्सन जो है वो हमारे पास साइको एनालिटिक थ्योरिस्ट थे। न्यू फ्रॉइडन भी जो है इन्हें कहते हैं। तो ये हमारी थी साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव सोशलाइजेशन का। एट द लास्ट हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन। द साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव व्यू socialization is a process where unconscious conflict, early experiences, सोसाइटल नॉर्म्स जो है हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। द ईगो सुपर ईगो मेडिएट का काम करती है, जो हमारी बेसिक ड्राइव्स होती है, और जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है उनमें मेडिएशन का काम करती है। विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो फैसिलिटेट करते हैं अडेप्ट करने में कल्चरल नॉर्म्स को, सोसाइटल नॉर्म्स को अडेप्ट करने में जो है ये आइडेंटिफिकेशन और डिफेंस मैकेनिज्म हमारी मदद करते हैं। Later theorists Erikson, Jung broadened this to include lifelong social influences and collective pattern। यूंग ने, एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में लाइफ लॉन्ग किस तरह से जो है वो हमेशा, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, किस तरह से हमारी लाइफ पर जो है वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आता है, किस तरह से कलेक्टिवली सारी पैटर्न्स जो है वो इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी के बिहेवियर को डेवलप करने में। तो ये जो है वो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव था, जो बताता है कि किस तरह से सोशलाइजेशन होता है एक बच्चे का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कोग्निटिव डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।